अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम, मेरे साथ है डॉक्टर तैयबा। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइल्ड न्यूट्रिशन के ऊपर। डॉक्टर तैयबा, सबसे पहले ये बताएं कि गोल्डन 1000 डेज होते क्या है? चाइल्ड न्यूट्रिशन के अंदर गोल्डन 1000 डेज जिनको बोलते हैं वो 1000 डेज होते हैं जिसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। कंसेप्शन से लेके जो सेकंड बर्थ डे होती है उस टाइम तक जो डेज होते हैं ये पूरे 1000 डेज होते हैं। इनको गोल्डन 1000 डेज कहा जाता है। प्रेगनेंसी से लेके 2 साल तक मतलब? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेजर ऑर्गन्स डिवेल्प हो रहे होते हैं बेबी के, और उसका ब्रेन डिवेल्प हो रहा होता है, उसकी हैबिट्स भी डिवेल्प हो रही होती है, उसकी ईटिंग हैबिट्स डिवेल्प हो रही थी, उसका टेस्ट डिवेल्प हो रहा होता है कि उस टाइम वो जो कुछ खाएगा वो सब उसके ऑर्गन्स पे भी असरअंदाज होगा, उसको उससे एनर्जी मिलेगी, उसको हेल्थ मिलेगी। ठीक है, यानी कि जो कौमें इन 1000 डेज पे इन्वेस्ट करती हैं बिल्कुल, और बच्चे की न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाता है तो वही बच्चे आगे इंशाल्लाह अच्छी नशोनुमा पाएंगे और ज्यादा बेहतर लाइफ की तरफ जाएंगे। ऐसे ही तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आज हम आपको बताएं कि ये जो पहले 1000 दिन हैं ये कितने इम्पोर्टेंट हैं और इनका ख्याल रखना क्यों जरूरी है। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो माएँ हैं ये क्या हमारे पाकिस्तान में माएँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, अपना दूध बच्चों को पिला रही हैं कि नहीं पिला रही? ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस के काफ़ी सारे सेमिनार कैंप्स वगैरह किए जाते हैं कि लोगों को इसकी तरफ लाया जाए कि इसकी अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए उनको, क्योंकि मैक्सिमम औरतें पाकिस्तान के अंदर ना ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती। क्या तो ये मसला होता है कि कुछ उनको कोई बीमारी हो प्रेगनेंसी में, तो जिस वजह से डॉक्टर्स उनको कह देते हैं कि आपने अभी बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना, वो फिर नहीं करवाती। या फिर कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनको फिगर का बहुत इशू होता है, वो कहती हैं कि इससे फिगर खराब होता है तो वो इसलिए भी नहीं करवाती। कुछ ऐसी औरतें हैं जो ये सोचती हैं कि अगर उनका बच्चा जो उनको इजी टू कैरी है, यानी कि जो वाटर फीडिंग होती है वो उनके लिए इजी होती है, जब जहाँ उनको मतलब जगह मिलती है वो फिर उसको वो दे देती हैं बच्चे को फीडर, और वो इस पे इजी फील करती हैं, इसलिए भी वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती। जो माएँ बच्चों को फीड करते हैं तो क्या उनको बजाते खुद कोई फायदा है उसका? कोई मैंने सुना था कि कैंसर, ब्रेस्ट कार्सिनोमा के अगेंस्ट जो है बड़ी प्रोटेक्शन है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे होता है कि अगर जो मदर मिल्क तो बन रहा होता है ना, जैसे प्रेगनेंसी होती है बॉडी आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में चेंजेस आते हैं, मदर मिल्क बन रहा होता है, लेकिन जो औरतें वो मदर मिल्क मतलब उनकी ब्रेस्ट से वो निकलता नहीं है, वो बच्चे को अपने फीड नहीं करवाती, तो उससे क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ना उनकी ब्रेस्ट होती है स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता वो ट्यूमर में कन्वर्ट होना और ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और जो औरतें ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं उनमें इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता ना कम होना शुरू होता है, जिससे यूट्रस कैंसर का भी चांसेस जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं। यानी कि कुदरत ने जो चीजें रखी हैं वो किसी वजह से रखी हैं, अल्लाह ताला ने जो तरतीब रखी है वो उसी में हमारा फायदा है, उसी में हमारे लिए आसानी है। ये बताएं डॉक्टर तैयबा कि ये जो फॉर्मूला मिल्क जो है, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मार्केट में अवेलेबल है, इनका ज्यादा इस्तेमाल क्यों खतरनाक है? ये फॉर्मूला मिल्क जो होते हैं, क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है, तो ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट से ये होता है कि जितने भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं इनके अंदर वो भी बच्चे के लिए हार्मफुल हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर एडिड फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं, आपने देखा होगा कि डिफरेंट वनीला फ्लेवर में भी आपको इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क मिलते हैं, और इस तरह ये भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। और इसकी इतनी प्रोसेसिंग हो चुकी होती है कि इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी लॉस हो चुके होते हैं, और हम सोच रहे होते हैं कि इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स में इसके लेवल में जो न्यूट्रिएंट्स लिखे हुए हैं हमारे बच्चे को ये मिलेंगे। न्यूट्रिएंट्स तो चलो एक हद तक मिल भी जाएं, लेकिन जो इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स चाहिए, टी सेल, बी सेल, वो कभी भी ये फार्मूला मिल्क प्रोवाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा अगर बच्चा सिर्फ इसी फूड पे रिलाई करेगा, फॉर्मुलेटेड मिल्क पिएगा, तो क्या उसको डायरिया इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे एक तो सबसे पहले कंटामिनेशन का जो है काज बहुत ज्यादा ये होता है कि औरतें क्या करती हैं, एक ही दफा फार्मूला मिल्क ना बना के रख दिया, फिर पूरा दिन उसको ना वही पिलाती रहती हैं, ठीक है, उससे कंटामिनेशन होती है, फिर बच्चे को कोलिक, डायरिया और वॉमिटिंग और इस तरह के मसले बहुत ज्यादा होते हैं। इससे बेहतर यही है कि 6 मंथ ना सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही कराई जाए, पानी तक उस बच्चे को ना पिलाया जाए। यानी कि 6 महीने ब्रेस्ट फीडिंग हो गई बच्चे की, और उसके बाद 6 महीने के बाद अगर कोई फूड ऐड करना है तो उसमें भी बड़ी गलतियां होती हैं कि बहुत सारे हमारे
शुरू से चली आ रही चीजें हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें ठीक भी हैं, बहुत सारी चीजें गलत भी हैं। अब साइंस की रोशनी से हम देखते हैं कि क्या ज्यादा अच्छी खुराक है। तो जैसे ही बच्चे को कोई दूध के अलावा, माँ के दूध के अलावा कोई और खुराक दी जानी शुरू की जाती है, तो उसमें क्या गलतियां हो रही होती हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि हम लोग क्या करते हैं कि पुराने बुजुर्ग जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि ना वीनिंग में ना इनको जो है सॉफ्ट फूड ऐड करना हम स्टार्ट करते हैं ना, जैसे बनाना, वो बहुत अच्छी चीज़ है बनाना, इनको मैश करके बच्चों को देना चाहिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना हम कहते हैं कि खीर भी इसकी डाइट में ऐड करें, खीर दें, साबूदाना दे दें, सूजी का हलवा दे दें। लेकिन ये चीज़ें ठीक भी हैं, लेकिन जो खीर है, ये जो चावल आप उसकी डाइट में ऐड कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। यूएसए के अंदर एक रिसर्च की गई थी, उसमें 95% जो बेबी फूड थे उनको असेस किया गया था, और जितने भी बेबी फूड उस टाइम मार्केट में अवेलेबल थे उनके अंदर 95% जो हैं कैंसर कॉजिंग मेटल्स थी। जैसे कि आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, ये इस तरह की मेटल्स हैं जो कि न्यूरोटॉक्सिक हैं। ये बच्चे के दिमाग को मुतासर करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट में भी हिंड्रेंस आती है और उसका आईक्यू भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और चावलों में भी आर्सेनिक इसकी जो है ज्यादा जी बिल्कुल। जो आर्सेनिक है ना, बेसिकली वो एक सॉइल मेटल है, ठीक है, वो आपको सॉइल से मिलती है। और चावल जब हम इनको उगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी उनमें ऐड करते हैं, वो मट्टी से वो अपनी न्यूट्रिएंट्स लेता है, तो इनऑर्गेनिक जो हमारे पास आर्सेनिक होता है वो चावलों के अंदर सीप कर जाता है, उसके अंदर आ जाता है। फिर जब उनको यूज़ किया जाता है ना डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, और बच्चों को जब वो खिलाया जाता है तो वो क्या करता है, वो बच्चों के अंदर चला जाता है, बच्चों के स्टमक के अंदर जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, उनके ब्रेन डेवलपमेंट में हिंड्रेंस काज करता है, और ये उनके दिमाग को, उनके आईक्यू को, उनकी जो ब्रेन फंक्शनिंग होती है, इसको इफेक्ट करता है। चलिए, अगर सॉफ्ट फूड देना, चावल हटा दे तो फिर क्या दें? चावल भी हटा देने हैं, और इसके साथ पोटैटोज, क्योंकि वो भी अंडरग्राउंड होते हैं और वो भी सॉइल के अंदर ना उगते हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि उससे भी आर्सेनिक ज्यादा उसके अंदर जाता है, तो मैश पोटैटो भी नहीं देने। तो फिर खाएं क्या? तो ये कि ओट्स जो होते हैं, ओट्स जो है ओट्स दे सकते हैं आप उनको, बीट्स जो गंदम है वो दे सकते हैं, सूजी भी दे सकते हैं, साबूदाना है वो दे सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है। तो ये नहीं कि चावलों से इज्तनाब करें। मैं जानता हूँ कि ये काफी अर्से से चीजें चल रही थी, और हो सकता है जो हमारे सुनने वाले हैं अगर वो ये कर रहे हैं तो वो ना माने कि जैसे नहीं कि हम खुद से कह रहे हैं, लेकिन हम खुद से नहीं कह रहे, जो तहकीक है वो ये बात कर रही है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपको वही ऑप्शन देंगे जिसमें आपके बच्चे के लिए ज्यादा फायदा होगा। इसमें मैं एक और चीज ऐड करती चलूंगी कि जो मेरे सुनने वाले हैं वो यही सोचोगे, काफी चीजें मैंने उनको बता दी हैं कि ये नहीं देनी, तो मैं एक आपको ना होममेड सिरिलैक की रेसिपी बता देती हूँ, आप वो बनाएं और बच्चे को वो दें, वो बहुत हेल्दी है उसके लिए। इसके लिए आपने क्या करना है कि 1 कप आपने आलमंड्स ले लेने हैं, ठीक है, और इसके अलावा काजू ले लें 1 कप, इसी तरह साबूदाना 1 कप ले लें, 1 कप आप जो गंदम के दाने होते हैं वो ले लें, और ओट्स ले लें 1 कप। ये सारी चीज़ें आपने लेके, और इसमें आपने डालना है चने की दाल, ठीक है, चने की दाल 1/2 कप वो ऐड कर लें। ये सारी चीज़ें आपने हल्का सा ना इनको 2-3 मिनट के लिए रोस्ट करना है, बिल्कुल सादा एक पैन लेके उसमें आपने रोस्ट करना है। इसको रोस्ट करने के बाद ग्राइंडर में ना आपने इसका ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। जब आपने बेबी को फीड करना है, वो पाउडर आपने 1 से 2 चम्मच उसमें डालना है, पानी बॉईल करना है, उसके अंदर डालना है और उसको पकाना है। पकने के बाद बिल्कुल जैसे सिरिलैक होता है वैसा हो जाता है, आपने बच्चे को ये फीड करना है। ये हेल्दी भी है और बच्चे के लिए है, मतलब इस तरह से है कि उसकी सारी नशोनुमा उससे हो जाएगी, ठीक है। वीनिंग पीरियड की बात कर रही हूँ, 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करनी है, और 2 साल तक आप बिल्कुल इज्तनाब करें कि आप चावल बच्चे को बिल्कुल ना दें, उससे उसकी ब्रेन डेवलपमेंट में हिंड्रेंस होती है। तो आई होप कि मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। ये जो गोल्डन 1000 डेज हैं, इसमें अगर न्यूट्रिशन फ्री मिल जाएगी बच्चे को तो वो आगे बहुत अच्छी लाइफ गुजारेगा। छोटी उम्र से ये जो ग्रोइंग एज है, इसमें तो उसकी सब हर वो चीज़ मिल रही है तो उसकी प्रॉपर नशोनुमा के लिए जरूरी है। तो आगे जो है IQ की बात करें, ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें, जैसे कि मैंने बोला, तो हर लिहाज से उसका जिस्म अच्छा होगा, मजबूत होगा, आगे भी उसके लिए आसानी होगी। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको एजुकेट करें और आप हमारी बातों पे अमल करें, और जब आप इंशाल्लाह अमल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बातें हम कह रहे हैं आपको इनका फायदा क्या है। मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आएंगे कोई नए टॉपिक के साथ। कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।